हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र जो 1 दिसंबर 2025 को बोर्ड ने जारी किया था और वो जारी किया था उस पेपर के अंदर आपको ये समझाया गया था कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि इस जो मॉडल पेपर के अंदर हमारे को ये बात समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई। तो उन सभी के कमेंट मैंने पढ़े हैं। अब मैं इस वीडियो को दोबारा इसलिए लेकर के आना पड़ा क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका ये जो अभी फरवरी में पेपर होने वाला है, वो इसी के बेस पर होने वाला है। इसी के बेस पर सबके सब क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अपन बहुविकल्प वाले क्वेश्चन सरल करेंगे, उसके बाद में आ जाएगी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखो बहुविकल्प वाला। इसमें 1 से 18 तक के क्वेश्चन है कि 1 अंक के होंगे सबके सब ऑप्शन वाले क्वेश्चन। पहला है इसमें, निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या है। तो जिसको अपरिमेय और परिमेय संख्या का बारे में पता होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सभी सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको अपन जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √2 है, √2 का वर्गमूल संभव है क्या? नहीं है। वैसे लिखते हैं अपन 1.414, ऐसे वो फिक्स मान नहीं है। ऐसे √4 का है, कितना लिख सकते हैं अपन? √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। तो 2 क्या? एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही ये काल्पनिक संख्या होगी, रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है, वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। और रूट में 4/9 है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो अपरिमेय संख्या कौन सी बची? सिर्फ √2। ये क्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है? ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का है और आपके 100% इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। याद कर लो, इसका पक्षांतरण करके कैसे भी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो यहाँ पे HCF के साथ में ये लिखा हुआ A, B, यहाँ पे A और B क्या है? 2 संख्याएं हैं। यानी 2 संख्याओं का HCF गुणा 2 संख्याओं का LCM बराबर क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो दोनों संख्या कौन सी है? A और B तो है ना, उनका गुणा किस में दिया हुआ? देखो ऑप्शन नंबर ब में। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में px के शून्य की संख्या कितनी है? ये जो देखो एक लाइन है, ये x डेश है, ये y डेश है। ठीक, ये O प्रतिच्छेद बिंदु है जिसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं। ये जो आलेख खींचा गया देखो, यहां से शुरू है, ये जो आलेख खींचा गया है, ये देखो इस अक्ष वाली लाइन को कितनी जगह काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है 1, यहाँ पे काट रहा है 2 और यहाँ पे काट रहा है 3 जगह काट रहा है नहीं अक्ष वाली लाइन को। तो यानी इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कितने होगी? 3। तो यानी ये आपको याद रखना है, अक्ष को ये कितने बिंदुओं पे काट रहा है, तो वही क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। समझ में आ रहा ना? अब तो अब भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बताना मेरे को जरूर। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 सरल रेखाएं दे रखी हैं, प्रतिच्छेद करेंगी कब? देखो ये जो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये क्या है? 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, युग्म दे रखा है ना। ये प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती हैं और संपाती कब होती हैं? इसके 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन आपको आनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले इनका अनुपात निकाला जाता है, जैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये अनुपात निकालते हैं। और प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या होती है? ये जो मान है ना a1/a2, b1/b2, ये बराबर नहीं होता है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगर ये पूछता कि ये समांतर कब होती हैं, तो समांतर कब होती हैं? पहला मान तो इसका बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं हो तो वो समांतर हो जाती है।
और तीनों बराबर हो मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो वो रेखाएं क्या करती हैं, समपाती हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समपाती। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका सार्वंतर पूछा है। तो ध्यान दो, सार्वंतर अगर प्रथम पद पूछता तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 1/3, तो ऑप्शन ए हो जाता। ये तो हो जाता इसका प्रथम पद। अब इसमें पूछा है सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है, जो दूसरा पद होता है ना उसमें से पहला पद घटाना है। तो साधारण संख्या होती तो वैसे घटा लेते, अब ये सभी भिन्न की संख्या है तो इनको एलसीएम लेके घटाते हैं। तो क्या करेंगे, 5/3 में से 1/3 घटाएंगे। तो देखो हर समान है ना, हर समान हो तो नोट करना मेरी बात, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 में से 1 घटाओ, 4 बचेंगे। नीचे कितने हैं, 3, तो नीचे 3 लगा दो, तो ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा, 4/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र। प्रथम n धन पूर्णांकों मतलब n की जगह कोई भी मान हो सकता है, प्रथम लगा हो, क्या लगा हो, प्रथम लगा हो, तो n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1/2, ये होता है n कोष्टक n प्लस 1/2, ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दो आकृति दे रखी है, दोनों त्रिभुजों के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, समरूप का, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप है। समरूप है, लेकिन ये कौन से नियम से समरूप है, समरूपता का नियम लिखना इसमें। तो देखो ए बी और ए सी, डीई और डीएफ, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे, इसका देखो 2 से 3 का अनुपात लेंगे, 2:3, 4 का 6 से अनुपात लेंगे तो 4 और 6 का अनुपात भी 2 से कट के 2/3 ही आएगा, तो अनुपात बराबर आ गया। और इन दोनों अनुपातों के बीच का कोण भी बराबर है, 50 डिग्री। तो दो भुजाएं समानुपात में है, उन्हीं के बीच का कोण, तो दो भुजाएं एस, फिर बीच का एक कोण, फिर एस, तो एस ए एस नियम हो गया ना। कौन सा नियम हो गया, एस ए एस नियम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिंदु दे रखा है कि अक्ष अक्ष से दूरी, याद रखना इस बात को, आपके अक्ष अक्ष से या वाई अक्ष से दूरी वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में अवश्य आने वाला है। तो अक्ष अक्ष से दूरी पूछे, देखो ऐसे क्रमिक युग्म में जो मान लिखा होता है ना, पहला मान अक्ष का होता है और दूसरा मान वाई का होता है, लेकिन जब बात दूरी की आती है तो अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान लिखते हैं, कितना है, 4 है, तो कितनी हो जाएगी, 4। अगर यहाँ वाई अक्ष से दूरी पूछता तो 3 हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसमें कोण सी का, कोस सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, कोस सी का मान। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है आपको, कोस सी, देखो ये कोस, ये सी कोण है, इस कोस सी का मान पूछा है। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने भुजा ये लंब, ये आधार, और कर्ण तो फिक्स होता है। ये समकोण के सामने भुजा क्या होती है, ये समकोण है, इसके सामने भुजा कर्ण फिक्स होती है, लेकिन जो कोण अपन ले रहे हैं उसके सामने भुजा लंब होगी, ये आधार होगी। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 3, कर्ण का मान कितना है, 5, तो 3/5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसे आप इसी चित्र को ले लो, ये एक मीनार हो गई ऐसी, और ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, जैसे ये 4 मीटर है तो ये 15 हो गया। इसमें मीनार के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे बी पे 60 डिग्री का कोण दे दिया। अब पूछा मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये लंब दे, ये आधार हो गया, ये लंब, लंब बटा आधार में कौन सा सूत्र लगता है, टेन थीटा का। लंब बटा आधार टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर लंब, जो ऊंचाई अपन को पूछी है तो अपन ऊंचाई जगह एच रख देंगे। देखिए सवाल को करके देखते हैं अपन। देखो जैसे ये समकोण त्रिभुज लिया, ए बी सी लिया, ये तो मीनार की ऊंचाई एच और ये दूरी 15 मीटर दे रखी है, ये कोण दे रखा है 60।
ठीक है ना। तो लंब बटा आधार, h का मान निकालना है 15 ये दे रखा, तो ये लंब बटा आधार ही तो हुआ ना। तो टेन थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा की जगह 60, लंब का मान h और आधार का मान कितना है 15। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 बराबर h बटा 15। अब h का मान निकालना तो 15 को कहाँ भेज देंगे, √3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो h का मान कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा 15√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्त पर स्थित एक बिंदु से किसी वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक बिंदु से सिर्फ अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी, एक स्पर्श रेखा। याद रखना इसके ऊपर ये जो सर्कल वाला चैप्टर है ना, इसके ऊपर बहुत सारे दो के करीब 2 या 3 क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और वो क्वेश्चन पलट पलट के पूछते हैं हमेशा। जैसे एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ऐसे ही वर्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, क्योंकि वर्त की जो परिधि होती है ना वो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। जैसे जैसे एक मैं सर्कल बनाऊं, देखो ये सर्कल बनाया मैंने, ये सर्कल है, इस पर अनंत बिंदु है, कितने बिंदु है अनंत। तो एक सर्कल पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन बात जब एक बिंदु की आती है, तो एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु खींचा, बिंदु लिया और इस बिंदु से अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है, तो एक बिंदु से सिर्फ एक, और अगर वर्त पर स्थित बिंदु स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछता डायरेक्ट, तो अनंत स्पर्श रेखा हो जाती। ठीक है, वो भी इसमें ऑप्शन में था, तो बात याद रखना। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। तो PQ की लंबाई क्या है। देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनाना है, और उस सर्कल में, जैसे ये सर्कल है, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ओ पी क्यू, केंद्र से दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, पी क्यू का मान पूछा है। तो याद रखना ये इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ निकाल के देखने से डरनी है। यहाँ समकोण है, समकोण के सामने भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 144, उसमें से एक जो भी दे रखा उसको घटा दो। जैसे त्रिज्या निकलवाता तो अपन इस भुजा को घटा दे, अब ये निकलवा रहा तो त्रिज्या को घटाएंगे, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 बचेगा, कितना बचेगा 119, और उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा कोण वाले वर्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपके बार बार रिपीट होता है, तो वो थीटा बटा 360 तो होता ही होता है। ठीक है, थीटा बटा 360, 360 बटा थीटा जो भी दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अब बचे ऑप्शन अपने पास ए और ब। अब इनमें से कौन सा होगा, अगर क्षेत्रफल पूछा है तो साथ में पाई आर लगा हुआ, ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल की जगह परिधि पूछता, किसकी, त्रिज्यखंड की परिधि या परिमाप, तो ये सही हो जाता, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर परिधि तो होता ना, परिमाप वाला होता, तो ये क्षेत्रफल का है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो ठोस अर्धगोला होता है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर है दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी घनाभ का आयतन निकालने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगी, जैसे आपको घन घन का आयतन दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन की भुजा निकालेंगे अपन सबसे पहले, तो घन का आयतन
है उसको उसी के सूत्र के बराबर रखेंगे। तो घन का आयतन आपको दे रखा 27। क्या करेंगे, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 27। अब भुजा का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये क्यूब है इधर आएगा तो घनमूल हो जाएगा। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3। तो अगर दो घन पास में रखेंगे तो उसकी लंबाई तो 3 और 3 जुड़ के कितनी हो जाएगी, 6। और चौड़ाई 3 ही रहेगी और ऊंचाई भी 3 ही रहेगी। तो घनाभ की लंबाई 6, चौड़ाई 3 और ऊंचाई भी 3, ये मान आ गई। अब घनाभ का आयतन निकालना तो इन तीनों को गुणा कर दो। 3 का 3 से गुणा करोगे 9, 9 का 6 से गुणा करोगे तो 54। कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं, इनका बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है वो ही इसका बहुलक हो जाएगा। तो देखो 10 तो आ रहा 2 बार, 8 आ रहा 1 बार, 9 आ रहा है 1 2 3 4, 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है मध्य, मध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो इन तीनों का संबंध आपको याद होना चाहिए। इन तीनों में संबंध होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो वो सूत्र तो इसमें डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे देखो कोई सा जो अभी मैंने बोला है, पक्षांतरण करके दे देगा। पक्षांतरण करना आपको आना चाहिए। तो 3 गुणा माध्यक है बराबर क्या लिखा था अपने, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य लिखा था। तो बहुलक या बहुलक को लिखते हैं जेड से, तो जेड एक ही होता है। तो इसमें एक आ रहा है देखो बहुलक, इसमें जेड 2 आ रहे हैं, इसमें जेड 2 आ रहे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर से नहीं होगा, तो ए और ब में से कोई होगा। अब कौन सा होगा वो आपको देखना है। तो बहुलक की तरफ देखो, बहुलक की तरफ 3 गुणा माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य था। यहाँ किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, ये सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इधर में जेड की तरफ दो 2 गुणा माध्य प्लस का था, इधर माध्य की तरफ आया तो माइनस का हो गया। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। यानी सत्य कथन क्या होता है, किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता। देखो घटित होने की प्रायिकता को तो पी ए से लिखते हैं या ई से भी लिखते हैं, ठीक है। और घटित नहीं होने की प्रायिकता को पी ए के ऊपर बार लगाते हैं, वो नहीं को दर्शाता है। ई की ई भी लगाते हैं, ए लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का योग है वो हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अब करेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में देखो आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 के 6 क्वेश्चन आपके ऑप्शन वो खालिस्तान वाले होंगे। 6 के 6 क्वेश्चन आपके खालिस्तान वाले होंगे। और इसमें क्या कैसे पूछा जाता है वो देखना है आपको। जैसे आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है कि दोनों मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके दोनों मूल बराबर दे रखे हैं आपको, तो दोनों मूल बराबर है। तो सबसे पहले तो अगर दोनों मूल बराबर हो तो सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये ए बी सी के मान कहां से आएंगे, तो अक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ वो ए का मान, तो यानी ए का मान है 2। एक्स के साथ में लिखा हुआ वो बी का मान, तो बी की जगह लिख देंगे के। ठीक है, माइनस 4 गुणा ए की जगह 2 लिख दिया। और लास्ट में लिखा वो सी का मान बराबर 0। अब के स्क्वायर बराबर माइनस 4 का 2 से गुणा करोगे 8, 8 का 3 से गुणा करोगे तो 24 बराबर 0। अब के का मान निकालेंगे तो के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। देखो ये माइनस के 24 है, 0 की तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब के का मान निकालना है तो ये स्क्वायर है ना, ये इधर जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 24। अब 24 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 में 2 का भाग लगाएंगे 12 बार जाएगा, फिर 2 का लगाएंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का लगाएंगे 3 बार जाएगा, और फिर 3 का लगाएंगे तो 1। ये इसके गुणनखंड हो गए।
अब यहाँ पे जिसका समूह बन रहा है उसको तो वर्गमूल से बाहर निकाल लो, और नहीं बन रहा उसको वापस गुणा कर दो। तो 2 का एक समूह बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, और 2 का 3 से गुणा करोगे तो 6। k का मान कितना आ जाएगा, 2√6, लेकिन घात कितनी है, 2 है ना, तो 2 मान होंगे, तो दोनों मान, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, देखो प्लस माइनस 2√6। समझ गए। अगला देखो, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर बताना है। तो सार्वअंतर बताने के लिए आपको क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो कैसे घटाओगे, देखो 1/12 है दूसरा पद, इसमें से घटाना है 1/15। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे, यहाँ पे हर अलग अलग है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, कैसे लेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। ठीक है, 15 में किसका भाग जाएगा, 3 का 5 बार, और 5 का 1 बार, तो इसके गुणनखंड हो गए ना। अब लैसे निकालते हैं तो क्या देखते हैं, अधिकतम घात, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 का 5 से गुणा करें 15, 15 को 4 से गुणा करोगे तो 60। ठीक है, 12 का भाग लगेंगे 60 में, 5 बार जाएगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1/60, कितना आएगा, 1/60। नेक्स्ट देखो, सर्वसमीका सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा। देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, आपके पास सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो होती है दूसरी सर्वसमीका। अपन को मान किसका पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना सवाल, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी ये जो अपन सर्कल बनाते हैं ना, और इस सर्कल के अंदर, जैसे अपन ने एक सर्कल बनाया, इसके अंदर क्या खींचा, एक तो अपन ने खींच दिए वृत्त पर ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, ये दोनों हमेशा जिस बिंदु पे मिलती है, जैसे ये ओ बिंदु थी, ये हो गया, ये ए बिंदु हो गया, यहाँ पे मिल रही है त्रिज्या और स्पर्श रेखा, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वर्त हो गया, ये स्पर्श रेखा होगी, इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, इस ए बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखो, जब एक पासे को एक पासा होता है, उस पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। सम संख्या पूछे तो कौन सी है, देखो 2, 4 और 6, तो सम संख्या कितनी है, 3, कुल संख्या कितनी है, 6, वो नीचे लिख दो। देखो जिसकी पूछ रहा है उसकी तो अपन ने संख्या ऊपर लिखनी है, वो अनुकूल परिणाम होते हैं, कुल परिणाम नीचे हो लेते हैं, इनको सबको गिनती। अब ये 3 से कट रहा है, 3 का भाग 3 में 1 बार, 6 में 2 बार, तो 1/2 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 1/2 आ गया, तो इसका आंसर होगा 1/2। यानी इस पासे पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, सिर्फ एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, वो तो हमेशा नीचे आएगा। अब सवाल कौन से बनते हैं, सम संख्या का पूछ लिया, विषम संख्या का पूछ लिया, 5 से बड़ी का पूछ लिया, 5 से छोटी का पूछ लिया, भाज्य संख्या का पूछ लिया, अभाज्य संख्या का पूछ लिया, बहुत अनगिनत सवाल बनते हैं इसके ऊपर। तो आपको याद क्या रखना है,
जिसके बारे में अपन को पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणाम ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम नीचे लिखेंगे। तो ये प्रायिकता का सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन सरल किए हैं, जिससे आपके 24 अंक कंप्लीट हो गए। कितने? 24 अंक। और कल के वीडियो में मैं आपको अति लघुत्रात्मक वाले यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन और उससे आगे वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।